हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। दोस्तों, जो भी साथी यूपी से बीएड करना चाह रहे हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। फॉर्म को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि फॉर्म जो है कब तक आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं कि 1 ईयर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में, कि 2 ईयर बीएड का फॉर्म कब तक आने वाला है, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम का फॉर्म जो है कब तक आने वाला है। दोस्तों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से जो है एक नोटिस जारी करी गई है 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में, जो कि चल रहा है। आप सभी को पता है, आप लोग भी 2 ईयर बीएड वाले हैं, उनकी तैयारी आप लोग मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो जो भी साथी यूपी से बीएड करने जा रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक सूचना है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी ये भी जान लीजिए कि फॉर्म जो है आपका कब तक देखने को मिलेगा। यूपी बीएड का 1 ईयर बीएड का फॉर्म जो है कब तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा, सारे डाउट जो है आपके क्लियर होने वाले हैं। आइएगा देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से जो है एक नोटिस जारी करी गई है और इसमें कहा गया है जो है 15 फरवरी से जो है 15 मार्च तक जो है बुंदेलखंड की साइट पर, यानी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की साइट पर जो है अपडेट आ जाएगी। यानी नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो 15 फरवरी तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का। तो आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। अच्छा, बहुत सारे साथी पूछेंगे कि 15 फरवरी से यदि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सर एग्ज़ाम जो है कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, देखिएगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, मतलब मैं पिछले वर्ष का जो डेटा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फरवरी में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, हमने पहले भी आपको बताया था कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। उसके बाद जो उसमें डेट दिया रहेगा, एग्ज़ाम डेट, वो दिया रहेगा अप्रैल में। लेकिन अगर पिछले 2-3 वर्षों का डेटा उठाकर देखेंगे तो अप्रैल में परीक्षा नहीं होती, एक आध महीने जो है लेट भी हो जाती है। ठीक है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। तो आप लोग जो है अप्रैल मानकर ही परीक्षा की तैयारी करेंगे, मेहनत के साथ लगे रहेंगे। ठीक है, आइएगा अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, और जो पेपर मोड होता है ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिएगा जो पेपर होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है, 2 पालियों में परीक्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पेपर जो होता है आपका 2 पालियों में होता है, हमने आपको बताया, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। प्रथम पाली में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और द्वितीय पाली में भी आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, यानी ओवरऑल दोनों पालियों का मिलाकर 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी ओवरऑल जो है 400 अंकों की ये यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब पहली पाली में जो आपका पेपर पूछा जाएगा उसमें देखिए क्या क्या रहेगा। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न रहेंगे और हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को आप लोग चूज कर सकते हैं, उसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है हिंदी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो पहली पाली में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो ओवरऑल जो है आपका कितना, 200 अंक का पहला पेपर हो जाएगा जो पहली पाली में होगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब आइए द्वितीय पाली की बात करें, जो सेकेंड पाली में परीक्षा होती है। दोस्तों, सेकंड पाली में जो पेपर होगा इसमें भी आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य योग्यता और उसके बाद विषय क्षमता। अब सामान्य योग्यता में दोस्तों क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है रीजनिंग और मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, मैथ के कुछ कम प्रश्न होते हैं, यानी ओवरऑल 50 प्रश्न आपके सामान्य योग्यता से पूछे जाएंगे। विषय क्षमता की यदि हम बात करें, आपने जो है जिस भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, जैसे कुछ लोग जो है बीए किए होंगे, कुछ लोग बीएससी किए होंगे, कुछ लोग बीकॉम किए होंगे। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं उस विषय से आपके 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 100 प्रश्न आपके सेकंड पाली में आएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये भी सेकंड पाली वाला पेपर भी आपका 200 अंकों का होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको जो है 3 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, हमने आपको बता दिया है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है। यानी 3 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो एक जो प्रश्न सही किए रहेंगे उसका अंक जो है आपका निगेटिव कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं जो फर्स्ट पेपर में आपका जीके जीएस का 50 प्रश्न पूछे जाएगा, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, भारतीय इतिहास के तीनों सेगमेंट होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों इतिहास से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बनते हैं पेपर में। करंट अफेयर भी आता है, और करंट अफेयर की डेली जो है क्लासेस चल रही हैं, 11:30 बजे जो है आपको यूट्यूब पर देखने को मिलती है, तो आप लोग कवर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, वही यानी करंट अफेयर। ठीक है, जैसे आपका राष्ट्रीय घटनाएं हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगे। व्यापार पर्यावरण, इससे भी पेपर में पूछा जाता है, यानी जो 50 प्रश्न आपके पहले पेपर में जीके जीएस से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हिंदी का जो भी टॉपिक होता है आपका, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, अव्यय, संधि, वर्ण, भाषा, ये सारी चीज़ें जो मतलब जो ग्रामर का टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी में, वही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रस, छंद, अलंकार, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, यही सारी चीज़ें जो है आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका इंग्लिश का सिलेबस है। जो भी स्टूडेंट जो है लैंग्वेज में, जो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा लोग जो है हिंदी प्रेफर करते हैं, लेकिन जो भी साथी इंग्लिश प्रेफर करेंगे उनके लिए जो है ये सारे टॉपिक पेपर में प्रश्न इससे बनते हैं। फिल इन ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम एंड फ्रेजेस, उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन। ठीक है, इससे जो है आपके प्रश्न बनते हैं पेपर में। अब देखिएगा दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड की यदि हम बात करें, हमने अभी आपको बताया है कि जनरल एप्टीट्यूड के जो है 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन आरेख हो गया, यानी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग सबसे प्रश्न बनता है पेपर में। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, ल समस्या हो गया, चाल समय दूरी हो गया, लाभ हानि, मैथ को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रश्न बनते हैं पेपर में बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। यदि आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे तो आप लोग आसानी से प्रश्न को सही कर पाएंगे, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। विश्वास मानिए, अगर आप लोग रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और हिंदी को, आपका बहुत बेहतर स्कोर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी सरलीकरण, समय और कार्य, यानी आपका ये हो गया, टाइम एंड वर्क भी हो गया। देखिएगा इसमें पूछा जाता है, समय और कार्य हो गया, चाल समय दूरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद CISI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पेपर में बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट एबिलिटी से प्रश्न पूछा जाता है। हमने आपको बताया, आपने BA किया, BSc किया या BCom किया, जो भी आपने किया है उससे आपके 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखिएगा मुख्य पॉइंट ये है कि आपको किन किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहली चीज़, जो भी साथी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, बेहतर तरीके से तैयारी करें, खूब बढ़िया प्रैक्टिस करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हो सके। उसके बाद दूसरा सेगमेंट होता है आपका क्या, हिंदी और रीजनिंग का। 50 प्रश्न कुल मिलाकर पूछे जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और मैथ के क्वेश्चन जो है कम होते हैं। तो 50 प्रश्न इन दोनों विषय पे आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। 100 क्वेश्चन आपका यही हो गया। उसके बाद जो है सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, इस पर आपको बहुत बेहतर तरीके से फोकस करना है। हमारे चैनल पर जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। लगभग 23 क्लास हो चुकी हैं, 23 क्लासेस हो चुकी हैं सामान्य ज्ञान की, डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से, उस स्टेट की यदि BEड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये सारी क्लासेस महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और रात को 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी का जो है लाइव क्लास होता है, आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों 11:30 बजे करंट अफेयर चल रहा है, उसको भी ज़रूर आप लोग कवर करें। और देखिएगा बहुत सारे साथी पूछेंगे कि नोटिफिकेशन मान लीजिए आ जाएगा तो इसका जो है फॉर्म फीस कितना होता है। दोस्तों फॉर्म फीस जो है चेंज होता रहता है। कभी कभी 1000 रुपये ये लोग रखते हैं जनरल OBC कैटेगरी का, कभी कभी 1400 रुपये रखते हैं, यानी परिवर्तन होता रहता है। हो सकता है आपकी बार भी ये लोग 1400 रुपये रखें। ठीक है, तो जनरल और OBC कैटेगरी की जो रहती है वो 1400 रुपये पिछले वर्ष की फ़ीस थी, और यदि बात करें SC ST की तो उनका जो है 700 रुपये लगता है। ठीक है, तो ये फीस क्राइटेरिया होता है। अब देखिएगा ये सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी, जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तब ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, तैयारी में लगे रहें मेहनत के साथ। अभी देखिए कुछ दिन पहले जो है झारखंड एंट्रेंस एग्जाम का, झारखंड BEड एंट्रेंस एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब देखिए UP BEड का भी आ गया, धीरे धीरे जो है बिहार, सब कुछ मतलब जारी कर दिया जाएगा हर स्टेट का। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, परेशान ना हों। बहुत सारे साथी परेशान होते रहते हैं कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आ जाएगा लेकिन आपकी तैयारी ही नहीं रहेगी तो मतलब क्या है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। आपको जो है पूरी हेल्प की जा रही है, हमारे चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9415768259 पर। कोई डाउट होता है आप लोग वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं अपने, जैसे ही हमें समय मिलेगा वैसे ही आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।